हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक मस्ती में। दोस्तों, आपको पहले ही इससे डीआरडी को टॉप वीडियोस कराई जा चुकी हैं। उसके आगे की वीडियो इस वीडियो में है, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चंस इसमें कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच पोजीशन इज़ सेफ फॉर स्टोरिंग रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने के लिए कौन सी जगह क्या है सबसे बेस्ट मानी गई है। तो अप राइट साइड में ये आपका वेस्ट माना गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाई यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम इज अडॉप्टेड। जो नंबर सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम है, जैसे रेफ्रिजरेंट है, अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग नाम है, जैसे 134A 717। ये क्वेश्चन आगे भी वीडियो में आ चुका है, एक बार टेस्ट में आगे भी आ चुका है, मैंने आगे भी करवाया है, मुझे याद आ रहा है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे पाओगे। क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम क्यों किया जा रहा है? जैसे कि अलग अलग रेफ्रिजरेंट के नाम होते हैं, 717 होता है, 407 होता है, 407C होता है, आपका 134A होता है, R22 होता है, R32 होता है। तो ये हर रेफ्रिजरेंट के नाम अलग अलग क्यों डिफाइन किए गए हैं? यूनिवर्सल नंबर क्यों बताया गया है कि जो बोलेगा वही, जैसे R32 है तो उसको R32 सब लोग कहेंगे। यूनिवर्सल नंबर सिस्टम इसलिए क्योंकि आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी और गलत रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं होगा, इसलिए उसको यूनिवर्सल नंबर सिस्टम क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है फॉर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट। अलग अलग रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग नंबर सिस्टम निर्धारित किया गया है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, हमने क्या बता दिया अभी क्वेश्चन, अभी बातों में ही बता दिया हमने। आइडेंटिफाई द रेफ्रिजरेंट नेम, उसका नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर सिस्टम क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। यूनिवर्सल नंबर सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिन्स। जो फिन्स होती है उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो आप जानते हैं कि जो कंडेंसर फिन्स होती है, एवोपरेटर फिन्स होती है, उसको बनाने के लिए अल्मुनियम का यूज होता है। फिन्स को बनाने के लिए अल्मुनियम का यूज होता है, उसकी पाइपों को बनाने के लिए कॉपर का यूज होता है। इसलिए दोस्तों आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, अल्मुनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच पार्ट ऑफ विंडो AC रिमूव्स डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द रूम एयर। रूम एयर की जो डस्ट पार्टिकल होता है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा आपका क्या यूज होता है? तो उसको रिमूव करने के लिए आप जानते हो एयर में से डस्ट को रिमूव करने के लिए एयर फिल्टर का यूज किया जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर C राइट आंसर हो जाएगा। फिल्टर ड्रायर नहीं होगा। फिल्टर ड्रायर तो क्या करता है, एयर फिल्टर मैंने बोला था, एयर फिल्टर आपका सेकंड नंबर पे है। देखो लोग, मैंने फिल्टर का नाम लिया, एयर फिल्टर का नाम लिया, लेकिन आप अगर फिल्टर सिर्फ सुन लोगे तो फिल्टर की जगह पे आप ड्रायर फिल्टर भी लगा दोगे आंसर, जिससे आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका इसमें आंसर कौन सा होगा? आपका B आंसर राइट होगा, यानी कि एयर फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच वाइंडिंग ऑफ कंप्रेसर मोटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज रिले। वोल्टेज कॉइल के साथ में कौन सी वाइंडिंग जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, यानी कि आंसर नंबर B आपका राइट आंसर है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच डिवाइस इज यूज्ड टू एग्जस्ट द रूम एयर इन विंडो AC। विंडो AC में रूम में एयर को एग्जस्ट करने के लिए क्या यूज होता है? तो डैम्पर जो लगा होता है वो यूज होता है। डैम्पर आने के साइड से खोल दिया जाता है, जिसमें रूम में फ्रेश एयर एग्जस्ट कर जाती है, एंटर कर जाती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ता है, एक बार सुन लीजिएगा। विच डिवाइस इज यूज टू एग्जस्ट द रूम एयर इन विंडो AC। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर कंप्रेसर डज नॉट टू स्टार्ट। कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं होता है तो उसका रीज़न क्या है? कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं होता है तो उसका रीज़न क्या है? कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं होता तो उसका OLP ख़राब हो सकता है, या फिर उसका कैपेसिटर ख़राब हो। दोस्तों यहाँ पे लोगों की नॉइस आ जाती है, इसलिए मैं वीडियो बंद कर रहा था। तो इसलिए क्या होगा, आपका OLP आपका डिफेक्टिव होगा, तब भी आपका वो क्या होगा, कंप्रेसर मोटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। उसका कैपेसिटर लगा होता है, उसमें कैपेसिटर अगर अच्छा नहीं होगा तब भी आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा।
3 फोर्स मोटर में क्या होता है, उसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता, तो कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं, आप और सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन सिंगल फेस कंप्रेसर में आपका OLP ख़राब होगा या कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ फैन ब्लेड इज़ यूज्ड विथ इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट में क्या होता है, आपको ब्लोअर फैन मोटर यूज होता है, क्योंकि वो आवाज़ कम करेगा, नॉइज़ कम करेगा और हवा को ज़्यादा देगा, इसलिए आपका क्या होगा, ब्लोअर मोटर यूज होता है। लेकिन क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ फैन ब्लेड इज यूज्ड विथ इंडोर यूनिट। तो ब्लोअर फैन मोटर मैंने बता दी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ब्लोअर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑपरेशन इज इन प्रोसेस। ये प्रोसेस में जो साइड में दिखाया जा रहा है आपको, इसमें कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें फ्रंट ग्रिल को ओपन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लो इसमें से, ओपन द फ्रंट ग्रिल, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाता है, ओपन द फ्रंट ग्रिल। आप देख के ही बता सकते हो, आंसर बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं ट्रेड में, लेकिन आपको सिर्फ अगर पढ़े हुए हैं एक बार तो आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द माउंटिंग लोकेशन ऑफ एवोपरेटर इन डक्टेबल स्प्लिट AC। डक्टेबल स्प्लिट AC जो होता है, उसमें आप जानते हो कि जो एवोपरेटर होता है वो आपका सेलिंग माउंटेड होता है, यानी कि सेलिंग में माउंटिंग मतलब क्या होता है, माउंटिंग मतलब होता है माउंट करना, रुकना, यानी कि स्टेबल करना, रोक देना, वहाँ पे स्टे कर देना या वहाँ पे फिट कर देना, स्टेबलाइज कर देना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती है। तो सेलिंग में क्या होता है, लगा होता है। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेलिंग माउंटिंग होगा, सेलिंग माउंटिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिमोट कंट्रोल इन स्प्लिट AC। रिमोट कंट्रोल जो होता है स्प्लिट AC में, जो रिमोट कंट्रोल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। जब हम यहाँ से सिग्नल देते हैं तो यहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है, हमारे AC को जाता है, कोई वायर तो लगा नहीं होता है, तो उसमें सिग्नल जाते हैं वहाँ पे कि ये ऑपरेट करना है, इसको चलाना है, इसको फिन्स को मोड़ना है, और कि आप टेम्परेचर को बढ़ाना है, घटाना है। तो हम जो सिग्नल यहाँ से भेजते हैं वहाँ पे सिग्नल ऑपरेट करने के लिए क्या काम करता है, रिमोट कंट्रोल काम करता है। ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिट सिग्नल टू ऑपरेट AC को ऑपरेट करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रिमोट कंट्रोल का काम में आता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, एक बार सुन लीजिएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिमोट कंट्रोल इन स्प्लिट AC। स्प्लिट AC में रिमोट कंट्रोल का फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करता है, ट्रांसमिट सिग्नल टू ऑपरेट AC को ऑपरेट करने के लिए सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द केस ऑफ नॉइस फैन मोटर इन आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट AC। स्प्लिट AC की आउटडोर मोटर में अगर आवाज़ आ रही है तो उसकी वायरिंग क्या हो गई होगी, कट गई होगी, वायरिंग हो वार्म आउट हो गई होगी। तो ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, बेयरिंग वार्म आउट, पहला ऑप्शन ही सही है, आपका राइट आंसर है, इसलिए आपका वायरिंग वार्म आउट होगी। वायरिंग में क्या है, हल्का से कट गई है, तो इसलिए आवाज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एयर कंडीशनर रनिंग कंटिन्यूसली बट नॉट कूलिंग इफेक्ट। जब आप जानते हो अगर आपका कंप्रेसर मोटर लगातार चल रहा है, एयर कंडीशनिंग आपकी लगातार चल रही है, कूलिंग नहीं हो रही, तो उसमें के अंदर रेफ्रिजरेंट नहीं होगा भैया, रेफ्रिजरेंट खत्म हो गया होगा, रेफ्रिजरेंट लीक कर गया होगा, तभी तो वो कूलिंग नहीं कर रहा है। कोई ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ऑप्शन देखता हूँ मैं, आप भी देखो, जल्दी से बताओ कौन सा है, रेफ्रिजरेंट लीक, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट लीक्ड, तो ये आपका थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बना के बताया गया, ये फिगर बना दिया गया, बता रहा है ये कौन सा क्या चीज़ है, इसको पहचानो। ऑप्शन में देखो भैया, एक चीज़ बता दूं, पहला एक्यूमुलेटर है, दूसरा क्या है, रिसीवर ड्रायर है। तो देखो एक्यूमुलेटर तो इसमें होगा नहीं, एक्यूमुलेटर में क्या है, ऐसे एक्यूमुलेटर बना होता है, एक साइड से आने वाला होता है, एक साइड से जाने वाला होता है, ऐसे होता है। लेकिन इसमें तो दोनों चीज़ें एक ही साइड में लगा हुआ है, इसलिए एक्यूमुलेटर नहीं है, रिसीवर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन, अभी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिसीवर ड्रायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, 25 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। दोस्तों आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार बार बार 1000 बार मिलती रहे। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।